नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न, प्रथम प्रश्न, जिसमें भी 5 प्रश्न है। इनमें से 2 प्रश्न है जो पहला और दूसरा इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे उसको, और बचे हुए 3 प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। हमें मूल ज्ञात करना है और गुणनखंड विधि से करना है। अब देखो, जो पहला प्रश्न है x² - 3x - 10 = 0, उसको हमने यहाँ उतार लिया। अब इसके गुणनखंड करने होंगे। जो बराबर का चिन्ह है ना, उसके बाई तरफ अगर ये ऐसा होता तो ये द्विघात बहुपद होता, और हमने अध्याय 2 में इसके गुणनखंड करे थे शून्यक निकालने के लिए। देखो, बहुपद के लिए शून्यक निकालते हैं और इस द्विघात समीकरण के लिए मूल निकालेंगे, ठीक है। तो इसके गुणनखंड करने होंगे, हमको रेखिक गुणनखंडों में इसे बदलना होगा, तोड़ना होगा। तो इस बीच वाले पद के टुकड़े करने होते हैं इसमें। तो देखो, बीच वाला पद है -3x, तो इसके 2 टुकड़े करने होंगे। तो इसके 2 टुकड़े करने के लिए सबसे पहले हमें जो पहला पद है ये x² वाला, और अचर पद है तीसरा नंबर का, पहला दूसरा तीसरा, उनको सबसे पहले हम गुणा करेंगे। तो देखो, गुणा करो पहले पद को और तीसरे पद को। देखो, पहला पद है x² और जो तीसरा पद था वो था -10। ओके, जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो आएगा -10x²। ओके, पहले पद को और तीसरे पद को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -10x²। अब देखो, यहाँ अचर पद है जो माइनस में है ना। अगर आपको जिस भी सवाल में अचर पद माइनस का दिखे, तीसरा नंबर का पद, देखो इस दूसरे प्रश्न में भी -6 है, तो आपके जो 2 टुकड़े होंगे उनमें से डेफिनेटली एक टुकड़ा माइनस का होगा, ये पता होना चाहिए। मतलब एक टुकड़ा प्लस वाला होगा और दूसरा टुकड़ा किसका होगा, माइनस वाला होगा। अब देखो, टुकड़े भी ऐसे करने हैं कि उनको जोड़ने घटाने पर क्या है, -3x। ओके, अब देखो 10 के अभाज्य गुणनखंड कर लो आप। ये गुणा करने पर 10x² आया था ना, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, उनसे 2 टुकड़े मिल जाएंगे आपको। देखो, 2 5 10 और 5 एकम 5, तो 2 टुकड़े हो गए, 2 5 और 1 2। देखो, एक तो हो गया 5 और एक हो गया 2, और इसके टुकड़े भी संभव नहीं है 10 के, ठीक है। अब इनमें से माइनस का कौन सा ले, प्लस का कौन सा ले। इसके लिए आपको जो x वाला पद है जिसमें x चर है, उसके आगे देखना होगा किसका साइन लगा हुआ है। माइनस का साइन लगा हुआ है तो बड़ा वाला माइनस का लेना होगा। अगर यहाँ माइनस का साइन है ना, तो आपको बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का लेना होगा। जैसे ये माइनस का ले लिया मैंने, -5 बड़ा है, और ये प्लस का ले लिया। जब इनको जोड़ोगे आप, -+2 और -5, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, -3। बड़ा वाला माइनस का लिया इसलिए -3 प्राप्त हुआ, ये यूं का यूं है। तो एक टुकड़ा हो गया प्लस का 2 सॉरी, और एक होगा -5। ओके, अब देखो, हम दूसरा प्रश्न भी करेंगे ना, तब और क्लियर हो जाएगा। तो 2 टुकड़े हुए थे, एक तो -5 और x लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ x भी गुणा है, और जो दूसरा टुकड़ा था वो था 2 प्लस वाला, तो प्लस का 2 और ये -10 जो का 2 बराबर 0 है, ठीक है। अब देखो, अब 2 के जोड़े बनाओ, ये 2 और ये 2, इन 2 में के जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लो। अब देखो, x² - 5x में के कॉमन आएगा x, केवल x। जब x कॉमन लेंगे x² में से तो x बचेगा, और ये माइनस है ही, और यहाँ 5 बचेगा, और जो ये x था वो कॉमन चले जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में के कॉमन, मतलब इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, दोनों में, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लो और इनमें 2 का भाग दे दो। देखो, इसमें तो x बचेगा और इसमें 2 का भाग देंगे जब क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। ओके, बराबर 0 है, यूँ का यूँ ही, ठीक है। अब ये x - 5 फिर कॉमन है। देखो, x - 5 x से भी गुणा है, और x - 5 किससे गुणा है, 2 से गुणा है। तो x - 5 दोनों में है, तो इन दोनों में है होने के कारण, दोनों पदों में होने के कारण, दोनों तरफ होने के कारण कॉमन ले लेंगे हम। देखो, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। ओके, x - 5 कॉमन ले लिया था और बराबर 0 है ही। अब देखो, ये जो द्विघात समीकरण थी वो द्विघात बहुपद था इधर वाला, बराबर के चिन्ह की, उसको हमने रेखिक गुणनखंडों में विभाजित कर दिया गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 0। तो इसका मतलब ये होगा कि इनमें के कम से कम एक तो 0 ही होगा। अगर ये शुरू वाला x - 5 या तो ये 0 होगा, अगर ये 0 नहीं होता है ना, तो ये x + 2 बराबर 0 होगा ना। तो दोनों को 0 के बराबर जमा देंगे और हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही इसके मूल होंगे। तो देखो, इससे तो आ जाएगा 5 और इससे आ जाएगा -2, तो इसके 2 मूल आ गए। आपको पता है कि द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, या तो ये अलग अलग हो सकते हैं, ये बराबर भी हो सकते हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न है 2x² + x - 6। दूसरा प्रश्न है 2x² + x - 6। अब देखो, इसके गुणनखंड करने हैं हमें। तो ये देखो, अचर पद माइनस का है, ठीक है, अचर पद माइनस का है, और जब पहले पद को और तीसरे पद को गुणा करेंगे तभी माइनस आएगा। तो जो इस बीच वाले पद के 2 टुकड़े करेंगे, उनमें के एक टुकड़ा प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, ठीक है, कन्फर्म है। 2 टुकड़े में एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का जब लेते हैं हम, जब अगर ये इस प्रश्न में देखो x वाला पद था वो माइनस का हो, और यहाँ तो x वाला पद किसका है,
प्लस का है, तो इसमें बड़ा वाला टुकड़ा प्लस का लेंगे और छोटा वाला टुकड़ा माइनस का। लेकिन यहाँ एक्स वाला पद माइनस का था ना, तो बड़ा वाला टुकड़ा किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। मतलब अगर यहाँ माइनस का है तो बड़े वाले को माइनस करना पड़ेगा, अगर यहाँ प्लस है तो बड़े वाले को यहाँ प्लस का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो करो टुकड़े पहले। तो टुकड़े करने के लिए सबसे पहले हमें इसके पहले पद को, मतलब इस 2x स्क्वायर को, देखो पहला पद है 2x स्क्वायर और ये तीसरा पद है यानी अचर पद, इसको गुणा करेंगे पहले। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 12x स्क्वायर, है ना। तो ये 12 आता है, उसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, ये उसके दो टुकड़े ले लो। तो देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, वैसे देखो ये आ गए 2 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, है ना। तो देखो एक टुकड़ा तो ये हो गया 3 और दूसरा टुकड़ा इन दोनों को गुणा करने पर प्राप्त होगा, यानी 2 दूनी 4। ठीक है, तो एक टुकड़ा तो 3 हो गया और एक 4 हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक टुकड़ा 2 ले लो और इन दोनों को मिला लो 6, 3 दूनी 6। तो ये दो टुकड़े संभव है इसके, एक तो 3 और 4 और एक 2 और 6। लेकिन देखो ये 2 और 6 ना उनसे पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनको जोड़ेंगे घटाएंगे ना तब 4 आएगा, है ना। लेकिन हमको तो क्या चाहिए, जोड़ने घटाने पर, हमको जोड़ने घटाने पर 1 चाहिए, क्योंकि इसके गुणे में क्या है 1 है, प्लस का 1x चाहिए हमको, है ना। तो इन दोनों को 3 और 4 को जोड़ने घटाने पर ही बनाएगा, वो भी प्लस का। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह था, प्लस का था तो बड़ा वाला टुकड़ा प्लस का लेंगे हम। तो देखो इसको तो प्लस कर लो 4 को और माइनस को किसका ला लो 3 को। देखो -3 + 4 क्या बना देगा, 1 बना देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इनके साथ x भी लगा दो तो टुकड़े हो जाएंगे इस प्रकार। तो देखो 3 और 4 हो गए, तो 2x स्क्वायर, देखो माइनस का 3x, छोटा वाला टुकड़ा माइनस कर लिया, और जो 4 था बड़ा वाला टुकड़ा वो प्लस कर लिया। ओके, प्लस का 6x, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था। जैसे इसमें माइनस का साइन था तो बड़ा वाला टुकड़ा यानी 5 माइनस कर लिया था, तो इसमें प्लस का साइन यहाँ है तो ये छोटा लेना पड़ेगा। ओके, माइनस का और बड़ा वाला प्लस का लेना पड़ेगा। माइनस का 6 यूँ का यूँ। अब कॉमन लो दो पदों में से, इन दोनों में भी कॉमन लो पहले। इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है सिर्फ, ठीक है, दोनों में x का भाग जा रहा है सिर्फ और किसी का नहीं जा रहा। तो देखो यहाँ पहले वाले पद में 2x बचेगा और दूसरे में 3 बचेगा। ओके, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि इन दोनों में 2 का ही भाग जाएगा सिर्फ। तो 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 आएगा और x इसके साथ गुणा ही है, और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा और माइनस का चिन्ह है। देखो कॉमन लेने के बाद में आपको यहाँ कॉमन जरूर मिलेंगे 2x - 3 और 2x - 3। अगर ये कॉमन सेम नहीं बचे ना तो समझ लेना आपका प्रश्न गलत है, आपने टुकड़े गलत कर दिए। अब देखो 2x - 3 पुनः कॉमन आएगा, क्योंकि 2x - 3 x से भी गुणा है, इधर 2 से भी गुणा है। तो देखो 2x - 3 तो कॉमन ले लिया हमने, और अब बचेगा क्या, एक तो x बचेगा, एक प्लस का 2 बचेगा। ओके, बराबर 0। अब इनमें कि कम से कम एक तो 0 होना आवश्यक है, या तो 2x - 3 0 होगा या x + 2 0 होगा ना। तो इससे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और इससे x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो 2 शून्य आ गए, इसके 2 मूल आ गए, शून्य नहीं मूल। त्रिकोण समीकरण के लिए मूल शब्द का उपयोग करेंगे। तो ठीक है, 2 प्रश्न हो गए। अब बचे हुए 3 प्रश्न, तीसरा, चौथा, 5वां अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।